बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। 5.2 में करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी हुई है, आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आई बटन में लिंक दिया होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। 5.3 में से भी आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन बास टाइम आ जाता है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस कम ही होते हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली 5.2 और 5.1 से पूछे जाते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट आपकी एक्सरसाइज है। मसला बाकी की मदद से बाकी मालूम करें और यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर। तो ये क्योंकि मेरी वीडियो जो है वो उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, तो इस वजह से मैं आपकी आसानी के लिए इसे उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है 3x3 माइनस 10x2 प्लस 13x माइनस 6 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। और हमें कहा गया है कि आपने x माइनस 2 पर इस वैल्यूज़ को डिवाइड करना है। डिवाइड करके आपको बाकी या रिमाइंडर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को, क्योंकि ये पॉलिनोमियल क्वेश्चन है तो पी हम पॉलिनोमियल का लिखेंगे और साथ में आर हमारा बाकी या रिमाइंडर क्या है, आर इज इक्वल टू पी इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x3 माइनस 10x2 प्लस 13x माइनस 6, ये हमारी वैल्यू है। और x माइनस 2 को हम 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू को ड्राइव कर लेंगे। माइनस का 2 जब इस साइड पे आएगा प्लस का 2 हो जाएगा। अब इस जो x की वैल्यू 2 आई है, अब वो हम x को रिप्लेस करके पुट करेंगे और हमारा रिमाइंडर हमें हासिल हो जाएगा। तो मैंने जहाँ जहाँ मेरे पास x होगा तो मैंने वहाँ पर 2 को पुट कर दिया है। अब 2 3 टाइम्स है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, तो 8 आ जाएगा। और 2 2 आर 4, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। इसी तरह इन वैल्यूज़ को सॉल्व करना है, जो आपको क्यूब लेने को या स्केल लेने को कहा गया है। उसके बाद अब आपने इस वैल्यूज़ को लिखकर नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई करना है। 8 3 आर 24, 10 4 आर 40, 26 माइनस 6। तो अब बोर्ड मास के रूल के मुताबिक सबसे पहले हम प्लस करते हैं और बाद में हम माइनस करते हैं। तो 24 में प्लस करूँगी 26, तो मेरे पास आंसर होगा 50। और 40 में 6 है, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस कर लूँगी 46। अब जब आप माइनस माइनस, तो 50 में से 46 को माइनस करूँ तो 4 मेरा रिमाइंडर है, यानी कि बाकी है। दिस इज़ माई फाइनल आंसर। इसका पार्ट नंबर 2 है 4x3 माइनस 4x प्लस 3, और अब हमें डिवाइडेड करने को कहा गया बाय 2x माइनस 1 के। तो सेम उसी तरह जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने r इज इक्वल टू पी इंटू एक्स लिख के वैल्यू को लिख लेना और इसके बाद 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखना है। माइनस का 1 इस साइड पर जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्योंकि हमें ड्राइव करनी है, 2 इधर मल्टीप्लाई का इस साइड पर जाके डिवाइड का हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। अब इस x 1/2 को आपको x को रिप्लेस करके पुट कर देना है। तो x को रिप्लेस करके 1/2, यहाँ पर x है तो 1/2 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर x है तो 1/2। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 4 1/2 का क्यूब माइनस 4 1/2 मल्टीप्लाई में है प्लस 3। अब मुझे 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, तो फिर से मल्टीप्लाई किया, 8 आएगा मेरे पास, तो 1/8 आ जाएगा। और यहाँ से देखें कि अब मैं ये 2 को 4 पर कट कर सकती हूँ, तो मैं इसको कट किया है। 2 2 आर 4, तो आई माइनस का 2 1 आर 2 आ जाएगा, तो प्लस 3। अब यहाँ से फिर से मैं इसको कट कर सकती हूँ, 4 2 आर 8 होता है, तो 4 के साथ मैंने 8 को कट कर दिया, 4 2 आर 8। अब मेरे पास वैल्यू बची 1/2 माइनस 2 प्लस 3। तो 1/2 माइनस 2 प्लस 3 को मैंने लिखा है, और 3 में से 2 माइनस करूँगी तो प्लस का 1 आ जाएगा, क्योंकि बिगेस्ट वैल्यू के साथ प्लस का सिंबल है। अब यहाँ से मैं एलसीएम ले लूँगी, 2 मेरे पास एलसीएम में आ जाएगा, और 2 को 2 पे डिवाइड करूँ तो 1 होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 1 आर 2, 2 में
+1 किया तो 3/2 मेरा रिमाइंडर है, यानी कि बाकी है। और इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3 और 5 उसके आपको वैल्यू दी गई है x/2, x+2 और x+2, जो कि आप इसी तरह आपने x की वैल्यू को ड्राइव करके x को रिप्लेस करके इसको पुट कर देना होगा और आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि अब आप खुद करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2x+1 है, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे आपके लिहाज से डिफ़िकल्ट लगा कि इस पुट करने के बाद आपको सॉल्यूशन इसका समझ में नहीं आएगा, तो दैट्स वाई मैंने इसको आपके लिए सॉल्व कर दिया है। आप रिमाइंडर इज इक्वल टू p इंटू एक्स 2x माइनस 1 इंटू क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4x का स्क्वायर माइनस 10 वैल्यू लिखेंगे, और इसके बाद 2x+1 में को 0 के रख कर मैं ड्राइव कर लूँगी x की वैल्यू, तो मेरे पास -1/2 हासिल होगा। अब ये -1/2 को मुझे x को रिप्लेस करके लिखना है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैंने -1/2 को पुट कर दिया है। 2 यहाँ पर x है, -1/2 -1, और क्योंकि इसका क्यूब है तो मैं बड़ी ब्रैकेट मेंशन करके क्यूब लिख दूँगी। +6 इंटू 3 + 4 x को रिप्लेस करके -1/2, क्योंकि इसका स्क्वायर है और ये पूरी वैल्यू पर स्क्वायर है, तो बड़ी ब्रैकेट लगाकर मैं इसका स्क्वायर लिख दूँगी -10। अब देखें सॉल्यूशन ये है कि आप पहले 2 को 2 के साथ कैंसिल कर देंगे, तो मेरे पास पीछे वैल्यू होगी -1 और उसका क्यूब +6। इसी तरह 2 2 और 4 कट करके प्लस माइनस और 2 1 और 2 और इसका स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर -10। -1 और -1 प्लस होता है, तो -1 और -1 माइनस का 2 आ जाएगा, और +6 3 में से 2 माइनस किया तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब -2 को 3 टाइम्स खोलूँ तो मेरे पास 8 आएगा, और 8 मेरा अब माइनस में होगा क्योंकि मेरे पास जो 3 वैल्यू है वो ओड नंबर है, यानी कि ताक अदद है। +6 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, उसको अब इग्नोर कर दूंगी, तो 6 1 और 6 तो -10। और बोर्ड मार्क्स के रूल्स के मुताबिक सबसे पहले हम प्लस करेंगे और बाद में माइनस, तो 6 माइनस प्लस 10 और 8 प्लस हो जाएंगे, तो माइनस का 18 सिंबल मेरे पास माइनस का लिखा जाएगा, क्योंकि जब हमारे पास प्लस में जमा माइनस को सॉल्व करना होता है तो माइनस प्लस ही होता है, लेकिन सिंबल आपको माइनस का लिखना होता है अपने आंसर के साथ। तो सेम मैंने ऐसे ही किया है। तो अब 18 में से 6 को माइनस करूँगी तो मेरे पास आंसर होगा -12, क्योंकि बिगेस्ट वैल्यू 18 के साथ माइनस है। दिस इज़ माय फाइनल आंसर। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें क्योंकि इससे हमारी इनकरेजमेंट हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।